नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र की जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी पूर्व फौजी अजय यादव हत्याकांड मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपियों गांव के ही धनंजय यादव और मिथुन यादव उर्फ मिथिलेश कुमार उर्फ मिथिला यादव को बुधवार को दोपहर 2 बजे कटेरिया रेलवे स्टेशन में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देर शाम दोनों गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जहां से उसे नौगछिया उपकारा भेजा गया है। मालूम हो कि घटना में दोनों की संलिप्तता मुख्य भूमिका में होने की बात मृतक के परिजनों ने कही थी। आरोप था कि पंचायती के दौरान पूर्व फौजी को धनंजय यादव ने ही गोली मारी थी और इसके बाद जब पूर्व फौजी के परिजन धनंजय को पकड़ना चाह रहे थे तो मिथुन कुमार उर्फ मिथिलेश यादव उर्फ मिथिला यादव ने राइफल से फायरिंग शुरू कर दी थी और इसके बाद सभी अपराधी मौके से भाग गए थे। मालूम हो कि पूर्व फौजी अजय यादव की हत्या 8 अप्रैल को भवानीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित उसके अर्धनिर्मित ढाबे पर अपराधियों ने कर दी थी। घटना का कारण अजय यादव और धनंजय यादव के बीच 10 कट्ठा जमीन का विवाद बताया गया था। पुलिस स्तर से जानकारी दी गई है कि गुप्त सूचना मिली थी कि कटेरिया स्टेशन पर धनंजय और मिथिलेश यादव गुपचुप तरीके से चहलकदमी कर रहे हैं। वरीय पुलिस पदाधिकारियों के निर्देशन में तुरंत नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर नौगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें रंगरा के थानाध्यक्ष मेहताब खान मुख्य भूमिका में थे और छापेमारी अभियान में अन्य पुलिस बल भी शामिल थे। पुलिस ने सीधे रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते का प्रयोग कर पहले आरोपियों को दोनों तरफ से घेर लिया। इसके बाद जब पुलिस ने दोनों तरफ से तबीयत की तो अपराधियों के पास गिरफ्तार होने के सिवा कोई दूसरा चारा न था और दोनों आसानी से पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मालूम हो कि पूर्व फौजी अजय यादव हत्याकांड में उसके छोटे भाई विजय यादव के लिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभी भी इस हत्याकांड में गोपी सरदार उर्फ गोपाल यादव, वरिष्ठ यादव और बुग्गी यादव फरार चल रहा है। भागलपुर से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता विवेक कुमार की खास रिपोर्ट। अभी नौगछिया में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी मर्डर की केसेस बढ़ गई हैं। तो उसमें दिनांक 8 तारीख को एक अजय यादव हैं, वो फौज से रिटायर थे। तो उनका आपसी ज़मीन को लेकर के विवाद था, जिसमें एक हत्या हो गई थी। तो कांड संख्या रंगरा कांड संख्या 162 था, जिसमें 2 लोगों की 2 मुख्य अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। एक है धनंजय यादव, जिन पर आरोप है कि इन्होंने ही गोली मारा है, और दूसरा उनका ड्राइवर है मिथुन उर्फ मिथिलेश यादव। इन पर भी आरोप था कि जब ये गोलीबारी हो रही थी तो इनके द्वारा भी गोली चलाई गई। तो कल रात इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये हमारे लिए बड़ी सफलता है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? ये रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी हुई। रंगरा के पास में कटेरिया रेलवे स्टेशन है, जहाँ से ये लोग कहीं बाहर भागने के फिराक में थे। गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक टीम गठन किया गया। नेतृत्व मैं खुद कर रहा था और इसमें रंगरा थाना प्रभारी थे और टीआईयू के सदस्य थे। कुछ बरामदगी हुई है सर? नहीं, इनके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ है। हालांकि 24 घंटे के वजह से हम लोग इनको जेल भेज चुके हैं, लेकिन जल्द रिमांड पर लेके इनसे पूछताछ किया जाएगा और इनके द्वारा प्रयोग किया गया आर्म्स को बरामदगी के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहानी बताया मर्डर के बारे में सर? इनका कहानी इनके तरफ से है, वो हम लोग एडमिसेबल नहीं करते हैं, हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। और इनका तो कहना है कि आपस में झगड़ा झंझट हो रहा था, मारपीट हो रहा था, उसी में गोली चल गई और गोली लग गया और जान बचाने के लिए उन्होंने गोली चलाई। तो जमीन जो बताया जा रहा है, जमीन विवाद में कितना जमीन, किसका जमीन है, ये सब कुछ? ये जमीन जो अजय यादव का है, इनके तरफ से कहना है, जिनकी मृत्यु हो गई है, कि 1.5 बीघा जमीन इन्होंने खरीदा है। और ये जो धनंजय यादव हैं, जिनके पिताजी गोपी सरदार और गोपी यादव हैं, इनका 4-5 बीघा जमीन खरीदा हुआ है। तो इन दोनों को आपस में झगड़ा थी, इस बात की जानकारी पुलिस को कभी नहीं हुई। और एक 144 उस पर चल रहा है, जिसमें एक अलका झा है। अलका झा की तरफ से एक आवेदन दिया गया था, जिसमें इन दोनों पक्षों को पार्टी बनाया गया है। उस पर 144 की कार्रवाई चल रही थी। तो 144 लागू होने से पहले
उनका निर्माण कार्य हो रखा था, पहले से छोटे मोटे रूम्स वगैरह बनाए हुए थे, उसी में शायद कुछ ईटा उटा बिछा रहे थे, तो उसी बात को लेकर के दोनों में आपस में कुछ बातचीत हुई। कारण वही जमीन विवाद है। हाँ, मान सकते हैं जमीन को लेकर के ही कितने विवाद जमीन हुआ है। की बात आ रही है सर? जमीन अगर दोनों के ज्वाइंट जमीन को देख लिया जाए तो विवाद शायद 10 कट्ठे पर है, जिसमें दोनों पक्ष का दावा है कि मेरा है, उनका कहना है मेरा है। हालांकि ये मामला कभी पुलिस के पास में आया नहीं। अब ये जमीन आखिर किनसे लिया गया, कब लिया गया, कुछ ये आ रहा है सर? नहीं, ये इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम लोग नहीं बताएंगे। 144 है तो इसका एसडीएम साहब के यहाँ चलते रहता है, तो वो देख रहे होंगे, लेकिन ये काफ़ी पहले की खरीदी हुई जमीन है। हमारे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तो देखते रहें लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।